हेलो गाइज, मैं हूं संदीप और आज हम लोग बात करेंगे क्रिएटिव सोच या क्रिएटिव माइंड सेट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो कि क्रिएटिव सोच का मतलब सिर्फ कुछ खास कामों से, जैसे कोई साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया या कोई कला हो गया, इन चीजों से ही है। क्रिएटिव सोच का मतलब सिर्फ बुक लिख देना, बिजली का निर्माण कर देना या तो फिर मोबाइल बना देना ही नहीं होता। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रिएटिव सोच के ही ये रिजल्ट है, लेकिन सिर्फ कुछ खास चीजों को ही क्रिएटिव सोच के रिजल्ट नहीं माना जा सकता। जैसे कोई एक परिवार है जो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, इसके बावजूद भी अगर वो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये भी क्रिएटिव सोच का रिजल्ट है। अगर किसी इंसान के आसपास कोई जगह है जो गंदी है और वो उसको सुधार कर अच्छी दिखने वाला बना देता है, तो ये भी क्रिएटिव सोच का रिजल्ट है। अपने घर के किसी कमरे को सुंदर बना देना या फिर असंभव ग्राहक को माल बेच देना या कहीं पर लड़ाई अगर हो रही हो तो उस लड़ाई को ना होने देना भी क्रिएटिव सोच के ही रिजल्ट होते हैं। कुल मिलाकर किसी भी काम को करने के तरीके को नया और सुधरा हुआ बना देना क्रिएटिव सोच के रिजल्ट। और ये हर जगह काम करता है। सफलता के लिए इसकी ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो आपका घर हो, फिर चाहे वो आपका ऑफिस हो या फिर आपका समाज ही क्यों ना। अब क्रिएटिव सोच के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से 5 के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला तो क्रिएटिव सोच के लिए आपका विश्वास बहुत जरूरी होता है। यह विश्वास कर लो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या यह काम किया जा सकता है, तो आपका दिमाग आपको रास्ते दे देता है कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। अब विश्वास के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। भगत सिंह की तरह विश्वास करें और सफल हो जाए, उस वीडियो को देख लेना, पहले ये वीडियो पूरी देख लो। दूसरा, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पारंपरिक सोच होती है। पारंपरिक मतलब ये काम सदियों से ऐसे ही होते आ रहा है, इसको ऐसे ही होने देते हैं, इसके साथ छेड़खानी नहीं करते या कोई रिस्क नहीं लेते। इनकी सोच को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया। ऐसे लोग तरक्की से चिढ़ते हैं। इन्होंने साइकिल का विरोध सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि इनका मानना ये था कि इंसान को प्रकृति ने पैदल चलने के लिए बनाया है ना। ये लोग हवाई जहाज का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि इनका मानना था कि आसमान तो इंसानों के लिए है ही नहीं, आसमान तो पंछियों के लिए है ना। और फिर जब हवाई जहाज बन जाता है, फिर यही वो लोग होते हैं जो उस हवाई जहाज में बैठने के या तो सपने देखते हैं या उस हवाई जहाज में बैठ के इधर उधर अपने काम करते हैं जाके। किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका थोड़ी होता है। हर एक काम को करने के, जैसे घर को सजाने के अलग तरीके होते हैं, घर बनाने का अलग तरीका होता है। हर आदमी अपने गार्डन को अलग अलग तरीके से मेंटेन करता है। हर इंसान अलग अलग तरीके से खाना बनाता है। जितने ज्यादा क्रिएटिव माइंड होंगे उतने ज्यादा क्रिएटिव रिजल्ट होंगे। अब जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल की जगह 3 साल हो जाना चाहिए या मैं आपको बोल दूं कि दुकान है ना, सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक खुलती है, उसकी जगह अगर 1 बजे से लेकर दोपहर के और शाम के 8 बजे तक खुलनी चाहिए। या फिर आपको बोल दिया जाए कि रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो 60 साल होती है, उसको बढ़ाकर 70 साल कर देना चाहिए। अब ये आइडिया, ये विचार दमदार है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। यह इम्पोर्टेंट है कि इस आइडिया के बारे में आप सोचते क्या हो, है ना। अगर आप इन आइडिया के ऊपर हंसते हो, कोई भी, आप छोड़ो, कोई भी अगर इस आइडिया के ऊपर हंसता है, जबकि 95% लोग हंसेंगे, तो ये वही लोग हैं पारंपरिक सोच वाले कि इस काम को ऐसे ही होने देते हैं, ये ऐसे ही बन रहा है, इसको छेड़ने का रिस्क नहीं लेते। तो ये इनकी सोच को पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया है इनकी सोच को। लेकिन कोई अगर इंसान ये बोलता है कि अरे ये तो इंटरेस्टिंग है यार, तो मुझे थोड़ा खुल के बताओ ये कैसे हो सकता है, तो ये क्रिएटिव सोच वाले लोग होते हैं। थोड़े प्रयोगशील इंसान बनिए, नए दोस्त बनाइए, नई बुक पढ़िए, नए रेस्टोरेंट में जाइए, अलग रास्ते से अपनी जॉब पर जाइए, है ना। छुट्टियां मनाने का थोड़ा अलग तरीका अपनाइए। आप एक चीज सोच कर देखो, अगर टाटा जैसी कंपनी ये बोल दे कि हमने आज तक की दुनिया की अपनी सबसे बढ़िया कार बना दी है, अब इससे बढ़िया कार नहीं बन सकती, तो आज से इंजीनियरिंग को और डिजाइनिंग के काम को बंद करते हैं, तो टाटा जैसी दिग्गज कंपनी भी अपने धंधे को चौपट कर लेगी। हर काम में सुधार की गुंजाइश होती है और कामयाब लोग इस चीज को अच्छे से समझते हैं। इसलिए उनका सवाल ये नहीं होता कि क्या इस काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उनका सवाल होता है कि इस काम को बेहतर तरीके से किस तरह किया जा सकता है। नंबर 3, पहले से ज्यादा काम कीजिए।
काम करने की क्षमता मानसिक स्थिति पर डिपेंड करती है। आप कितना काम कर सकते हो यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हो। इस बात पर विश्वास रखिए कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग आपको ज्यादा काम करने के तरीके बता देता है ना। अगर आप अपनी किसी कंपनी में जॉब करते हो और उस कंपनी में आप परचेज डिपार्टमेंट में हो तो प्रोडक्शन के भी कुछ काम कर लीजिए, अकाउंट के भी कुछ काम कर लीजिए, फाइनेंस के कुछ काम कर लीजिए। इन काम को करने से आपकी सोच व्यापक हो जाएगी। और सेकंड थिंग इज दैट कि आप एक जिम्मेदार इंसान बन जाओगे। नंबर 4, जो आदमी जितना कम बोलता है वो उतना ज्यादा बड़ा होता है और जो आदमी जितना ज्यादा बोलता है वो उतना छोटा होता है। देखिए, जब आप ज्यादा बोलते हो तो आप वही बोलते हो जो आपको पता होता है, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप वो जान जाते हो जो आपको नहीं पता होता। छोटा आदमी लगातार बोलता है, बड़ा आदमी हमेशा सुनता है। और बड़ा आदमी सलाह देने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, वह सलाह लेने में ज्यादा टाइम लगाता है और वह लोगों से सवाल पूछता है कि आपके हिसाब से ये कैसे हो सकता है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप बताओ यह किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इस तरीके के सवाल पूछता है। जो दिमाग केवल अपने बनाए हुए खाने के ऊपर डिपेंड रहता है वो जल्दी कुपोषण का शिकार हो जाता है। दिमाग की सबसे बढ़िया खुराक दूसरे के विचारों को लेना होता है। नंबर 5, हर दिन आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते हैं और कुछ टाइम के बाद वो मर भी जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं यह मेरे याद रहेगा, लेकिन यह सच नहीं होता। कुछ टाइम बाद हम उनको भूल जाते हैं, हमें वो याद रहते नहीं। आपकी जो याददाश्त होती है वह आपके विचारों की सबसे कमजोर पहरेदार होती है। तो अपने पास एक छोटी सी डायरी रखो हमेशा। तो जब भी कोई अच्छा विचार आपके दिमाग में आए तो उसको लिख लो उस डायरी पर। और जब उसको बाद में आप स्टडी करोगे तो स्टडी करने में आप पाओगे कि कुछ विचार उनमें से आपके लिए बेकार है, वो आपके काम के नहीं है, तो उनको बाहर निकाल दो। और जो विचार आपके काम के हो उनको फलने फूलने दो, उनको बार बार उसके बारे में विचार कीजिए। और जब सही समय आएगा तो फिर आप उस काम में जुट जाना और अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए फिर काम करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप और मैं लगातार मिलते रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।